इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए उलमा कराम का अहम किरदार। मुल्क में तशद्दुद को हवा देने के लिए मजहबी जज्बात का इस्तेहसाल नहीं किया जाना चाहिए। किसी दूसरे मुल्क में होने वाले वाकयात की बुनियाद पर पाकिस्तान में तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल से मुनीर की रावलपिंडी में अहले तशय्युई उलमा कराम से मुलाकात। कहा, दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले दहशतगर्द जहां भी हुए ख़त्म करके दम लेंगे। उलमा कराम का अमन इस्तेहकाम के लिए सिक्योरिटी इदारों की भरपूर हिमायत का यादा। मशरिक़ वुस्ता में अहम तंसीबात ईरान के निशाने पर। कतर में दुनिया का सबसे बड़ा गैस स्टेशन निशाना। रासलिफान में आग भड़क उठी, अमला महफूज। अबू धाबी में हबशान गैस तंसीब और बाब ऑयल फील्ड पर भी मिसाइल हमला। कतर का शदीद रद्द अमल। 2 ईरानी सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। अमीर कतर का फ्रांसीसी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी हमले इश्तियाल अंगेजी करार। फ्रांसीसी सदर का ईरान से हमले बंद करने का मुतालबा। ईरानी वजीर खारजा की तनकीद। कहा, सदर मैक्रोन ने ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमले की मुज़म्मत तक नहीं की। कतर पर दोबारा हमला हुआ तो पार्स गैस फील्ड तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर की ईरान को तंबीह। बोले, ईरान गैस फील्ड पर इसराइली हमले के बारे में इल्म नहीं था। मजीद ऐसे हमले नहीं होंगे। ईरान की जानिब से जारियत की सूरत में सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। सऊदी अरब की सामर्फ रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। 8 ड्रोन्स और 1 बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दिया गया। ईरानी हमलों पर जवाब का हक महफूज रखते हैं। वक्त आने पर सऊदी क़यादत फौजी इक़दाम करेगी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान ने अपने पड़ोसियों के साथ दुश्मनों जैसा रवैया अपनाया है। रियाज में अरब और इस्लामी वज़ीर ख़ारजा की अहम बैठक। खित्ते में ईरानी हमलों की शदीद मुज़म्मत। हमले फौरी रोकने का मुतालबा। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। ईरानी सिक्योरिटी चीफ का मारा जाना बाज़ाब्ता कत्ल है। रूसी सदर पुतिन का अली लारिजानी की शहादत पर दुख का इजहार। कहा, इंसानी अखलाकियात और बैनुल अक़वामी कानून के तमाम उसूल रोन डाले गए। मुश्तबा ख़ामनई के नाम पैगाम में अली लारिजानी को सच्चा दोस्त करार दिया। कहा, रूस के साथ ताल्लुकात में किरदार को याद रखा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रियाज में मुशावरती वजारती इजलास के दौरान अहम मुलाकातें। तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक तुर्क 2 तरफा शराकतदारी मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। इसहाक डार से आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा की भी मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने पर इत्तफ़ाक। ईरान और कतर में तवानाई तनसीबात पर हमलों के खौफनाक असरात। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3% से ज़्यादा इजाफा। बरतानवी क्रूड $114 फी बैरल तक जा पहुंचा। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $97 फी बैरल से तजावुज़। स्टॉक मार्केटें भी लरस गईं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 3500 से ज़ायद पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 1,52,000 की सतह पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी शदीद मंदी का रुझान। जापान के नकई इंडेक्स में 3% से ज़ायद गिरावट। ताइवान, शंघाई और जनूबी कोरिया की मार्केटों में भी मंदी। पाकिस्तान में सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला 24,300 रुपये सस्ता। कीमत 4,99,462 रुपये हो गई। चांदी की फी तोला कीमत में 760 रुपये की कमी। कराची में तूफानी बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 19 अफराद जाँ बहक, 70 से ज़ायद जख्मी। बल्दिया, मवाजगोड, मच्छर कॉलोनी, कैदाबाद, खारादर में दीवारें और छतें गिरने के वाक़यात। 92 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवाएं। आई चंडीगढ़ रोड समेत कई मकामात पर दरख्त उखड़ गए। सायरन बोर्ड गिर गए। सोलर प्लेटें उड़ गईं। बादल बरसते ही के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया। 800 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप। आम शाहराहों पर पानी जमा। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गवर्नर सिंध की बारिश से मुतासरा फैमिली के घर आमद। जाँ बहक मियाँ बीवी के इंतकाल पर अहले खाना से ताज़ियत। और वज़ीर आज़म की किफ़ायत श्योरी मुहिम। सरकारी दफातर में 24 मार्च को ड्यूटी देने वाले 50% अफसरान और अमला पूरे हफ्ते काम करेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ्तर के बाकी 50% मुलाजमीन रोटेशन पॉलिसी के तहत फराइज सर अंजाम देंगे। मतबादिल दिनों में ड्यूटी देने वाला 50% अमला 30 मार्च से 2 अप्रैल तक हाजिर होगा।
भारत को एआई हब बनाने की दावेदार मोदी सरकार अपने अवाम को साइबर सिक्योरिटी फराहम करने में मुकम्मल नाकाम। मेटा ने भारत में ऑनलाइन फ्रॉड और एआई के जरिए बढ़ते जराइम की निशानदेही कर दी। बताया भारत बैनुल-अक़वामी धोखाधड़ी करने वाले नेटवर्क्स के लिए बड़े हदफ के तौर पर उभर रहा है। गैंग सबसे ज्यादा अमेरिका और भारत में सारिफीन को निशाना बनाते हैं। यौम पाकिस्तान तजदीद अहद वफा का सुनहरा दिन। ये दिन बरसगीर के मुसलमानों की जिद्दोजहद और आज़ाद वतन के ख्वाब की ताबीर की याद दिलाता है। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार। खुसूसी प्रोमो में मुल्क के दिफा, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए अज़्म का यादा। पाकिस्तान में ईद उल फितर जुमे को होगी या हफ्ते को? मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मुल्क भर से शहादतें इकट्ठी की जाएंगी। स्पार्को की ईद उल फितर 21 मार्च बरोज़ हफ्ता होने की पेशगोई। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर जुमे को होगी। कुवैत की ग्रैंड मस्जिद ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र ईद की नमाजें मुअत्तल कर दी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल फितर की तैयारियां जोरों पर। खवातीन को मैचिंग दुपट्टे की तलाश। बारीक कढ़ाई, हल्के शेड्स और हाथ की कढ़ाई वाले दुपट्टों की मांग। ब्यूटी सैलून्स में भी रश। मैनिक्योर, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कट और हेयर कलर कराने की जल्दी। इस्लामाबाद में नेल आर्ट का ट्रेंड उरूज पर। लाहौर में रोड्स और स्ट्रीट्स के पुराने नाम बहाल करने का उसूली फैसला। यूनिवर्सिटी का दर्जा पाने वाले सरकारी कॉलेजेस के पुराने नाम बहाल होंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास। टोलेंटन मार्केट के अकब में कॉन्वेंट गार्डन बनाया जाएगा। कॉन्वेंट गार्डन में सेमी कवर्ड एरिया और शॉप्स बनेंगी। शाह आलम मार्केट ता रंग महल चौक रास्ते को पैदल गुजरगाह में तब्दील किया जाएगा। शहर की 8 कदीमी और तारीखी गुजरगाहें बहाल करने का भी फैसला। बालाई इलाकों में तीसरे रोज भी बर्फबारी। चित्राल की कैलाश वैली में हर सू सफेदी। सुआत, कालाम, मालम जब्बा और दीगर इलाकों में भी रुई की गालों की बरसात। आजाद कश्मीर में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। फिसलन और पत्थर गिरने का खदशा। मुसाफिरों को मोहतात रहने की हिदायत। अंदरून सिंध और बलूचिस्तान में भी वक्फे वक्फे से रिमझिम का सिलसिला जारी। क्रिकेट के रंग पीएसएल के संग 11वें एडिशन के आगाज में एक हफ्ता बाकी। स्टीव स्मिथ और लिबोशियन ने पाकिस्तान आने की यकीन दहानी करा दी। शाहीन आफरीदी का लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम। बांग्लादेशी खिलाड़ियों को सीजन 11 के लिए एनओसी जारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बायस बांग्लादेशी प्लेयर्स को जुजवी एनओसी जारी हुए। तंजीद हसन, शरफुल इस्लाम, नाहिद राना और निशाद हुसैन को 12 अप्रैल तक एनओसी दिया गया। मुस्तफिजुर रहमान को 2 हिस्सों में एनओसी दिया गया। हॉकी वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल। कौमी टीम पहला मैच 15 अगस्त को इंग्लैंड से खेलेगी। 17 अगस्त को वेल्स और 19 अगस्त को भारत से टाकरा होगा। हॉकी वर्ल्ड कप 15 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड्स में शुरू होगा। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के 900 गोल मुकम्मल। कन्फेडरेशन चैंपियंस कप में इंटर मियामी और नेशवेल का मैच 1-1 गोल से बराबर। अवे गोल की बुनियाद पर नेशवेल को क्वार्टर फाइनल का टिकट मिल गया। और यूएफा चैंपियंस लीग में गोल्स की बरसात। बार्सिलोना ने न्यूकैसल यूनाइटेड को 7-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। बायर्न म्यूनिख, लिवरपूल और एटलेटिको मैड्रिड ने भी क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।